बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। संगम नगरी प्रयागराज में आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। देश दुनिया से आए श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचे, जहां संगम की धरती पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर रोज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग संगम में स्नान करने के बाद मंदिरों में दर्शन पूजन भी कर रहे हैं और आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 5:03 पर हुई। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार 14 जनवरी यानी कि कल होने वाला है। आज सुबह 7:30 बजे तक 35 लाख लोगों ने अमृत स्नान किया है और अब तक 60 लाख लोग संगम क्षेत्र पहुंचे हैं। तो वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि आज 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर तरीके से भरपूर व्यवस्थाएं की गई हैं। अद्भुत अलौकिक दिव्य कुंभ की शुरुआत आस्था के मेले का ये दर्शन आप करिए, जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो न्यूज़ 18 पर महाकुंभ की ये सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां महाकुंभ में इस दिव्य दर्शन को करने के लिए ये तीर्थ जो यात्री हैं वो पहुंचे हैं और 144 साल बाद ये कुंभ पड़ रहा है। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में अब इस कुंभ को दोबारा आप नहीं पा पाएंगे। और अभी 5 तस्वीरें देखिए। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। अमृत स्नान भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का भारी यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है और इसी बीच तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौके पर तैनात तय की गई हैं। घुड़सवार भी मौके पर तैनात है ताकि अगर किसी को दिक्कत हो रही है, चलने में कहीं परेशानी हो रही है तो उनकी मदद भी कर रहे हैं। और इसी बीच जो NDRF SDRF की टीमें हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। सनातन संस्कृति की छटा बिखेरती महाकुंभ की ये धरती इस वक्त चारों तरफ श्रद्धालुओं से भरी हुई है और देखा ही जा रहा है कि पूरा प्रयागराज 24 घंटे इस वक्त चल रहा है। महाकुंभ की महाकवरेज न्यूज़ 18 की माध्यम से आप भी देखिए, जहां महाकुंभ के शुभारंभ के साथ ही श्रद्धालुओं का जमकर जमावड़ा यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कड़ी निगरानी, तमाम चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और घुड़सवार भी यहाँ पर चारों तरफ जांच में जुटे हुए हैं। और ये देखिए, अब एक बार फिर से 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां महाकुंभ के शुभारंभ के साथ अमृत स्नान भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है आस्था का ये महापर्व, जहां सुरक्षा के अति उत्तम इंतजाम किए गए हैं। दिव्य भव्य दृश्य देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। सनातन का संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अद्भुत अलौकिक दृश्य के साथ ही यहाँ पर तमाम जो मंदिर है, मठ है, वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं और 144 साल बाद ये कुंभ पड़ रहा है। एक बार फिर से और अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 10 तस्वीरें और देखिए आप टीवी स्क्रीन पर, जब यहाँ पर साधु संतों के डुबकी के बाद जो आम जनता है वो भी पहुँच रही है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इस सनातन संस्कृति की एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है इस कुंभ के माध्यम से। देश के कोने कोने से तो लोग पहुंच रहे हैं, प्रत्येक राज्य के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। एक बार फिर से 8 तस्वीरें। पहला स्नान, जश्न का माहौल, काफी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। कल्पवास की तस्वीरें आप देखिए। NDRF की टीम मौके पर मुस्तैद की गई है। सुरक्षा बल मौके पर तैनात किए गए हैं और संतों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस पूरी तस्वीर के सामने आने के बाद, व्यवस्थाओं के सामने आने के बाद, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा ये सफल आयोजन हुआ है, तो मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जनता को बधाई दी है। प्रयागराज में आज से महाकुंभ शुरू हो गया है और इसको लेकर पीएम मोदी ने लोगों को महाकुंभ की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारतीय मूल्यों और संस्कृति को महत्व देने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत ही खास दिन, आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाते हुए महाकुंभ 2025 प्रयागराज में शुरू हुआ।
महाकुंभ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था साथ ही सद्भाव का जश्न मनाता है। मुझे प्रयागराज में अनगिनत लोगों की चहल पहल देखने को बहुत खुशी हो रही है। जो पवित्र स्नान कर रहे हैं वो आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को शानदार प्रवास की शुभकामनाएं। तो वही आज अमृत स्नान से महाकुंभ की शुरुआत हुई है। कल यानी मकर संक्रांति के दिन अखाड़ों के अमृत स्नान शुरू होंगे, जब अलग अलग परंपराओं से जुड़े अखाड़ों के साधु संत साधक संगम में अमृत स्नान करेंगे। और इस बार का महाकुंभ इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। तो देखिए आप 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है और यही कारण है कि इस कुंभ में सभी लोग शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। संगम पर पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और इस वक्त पूरी धरती रोशनी से जगमग नजर आ रही है। 24 घंटे यहाँ पर हलचल बनी हुई है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर घाटों तक पहुंचने के तमाम इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो यातायात व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो लोगों के रुकने की व्यवस्था हो। यहाँ पर हर तरीके से वो तमाम इंतजाम किए गए हैं जो एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, उसके बाद इस सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है। सनातन संस्कृति का संगम है ये और इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी हर व्यक्ति लगाने की कोशिश कर रहा है। देश के कोने कोने के साथ ही यहाँ पर विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वो भी आए हुए हैं छुट्टियां लेकर, ताकि 144 साल बाद पड़े इस महाकुंभ, जो कि एक दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, इसमें आस्था की डुबकी लगा सके। और इस वक्त प्रयागराज केंद्र में बना हुआ है सभी के, और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत ही खास व्यक्ति हो, सभी लोग यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे इलाहाबाद से, हमारे साथ संवाददाता सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस वक्त पूरा प्रयागराज देखा जा रहा है कि आस्था में डूबा हुआ है। वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ठंड भी है लेकिन उसका कोई असर नहीं है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई आतुर है। सर्वेश, बिल्कुल सही कह रही हैं, हर कोई लालायित है मां गंगा, यमुना और नदी सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने को लेकर। और इस मार्ग पर हूं मैं जो संगम जाने वाला मार्ग है। आप देख सकते हैं कि लोगों का वेग कितना तेज है, कि तेजी से इस ठंड के बावजूद, यानी कि जो आस्था है वो जो है ठंड पर भारी पड़ रही है। तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं कि वो लोग आए हैं लगातार यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बिहार से आए हैं, वैशाली जिला से। अच्छा, कैसी व्यवस्था यहाँ पर? व्यवस्था तो खैर योगी सरकार का बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, आप आगे आइए, कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है यहाँ पर, तैयारी कैसी है? बहुत अच्छा है। आप बताइए, कहाँ से आए चाचा? हम आए हैं, नेपाल से आए हैं। नेपाल से? हाँ जी। तो यहाँ आकर कैसा लग रहा है? ठीक है, हम ये सनातन धर्म है जो है हमारा, ये हिंदू धर्म का। अच्छा। गंगा स्नान करना मकर संक्रांति और पूर्णिमासी का। जी, हाँ। बताइए कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था अच्छी कर रखी है योगी सरकार ने, भाजपा की सरकार है यहाँ पे, व्यवस्था अच्छी है। महाकुंभ का पर्व है, सभी से निवेदन जो यहाँ पधारे हैं। बताइए कैसी व्यवस्था? बहुत बढ़िया है भाई साहब। 12 साल पहले आई थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी। 100% अच्छी व्यवस्था है, खाने की, पीने की, रहने की, आने जाने की। यातायात राजस्थान से, बाड़मेर जिला, बॉर्डर से बॉर्डर से? हाँ, बाड़मेर बॉर्डर से। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी के लिए बहुत अच्छा किया है। ऐसा मुख्यमंत्री बार बार हमें मिलता रहे। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। योगी और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है सभी के लिए। सनातन धर्म में। कहाँ से आए आप? क्या लग... विदिशा से आए, भोपाल। अच्छा, कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा। विदिशा से, भोपाल से आए? जी, विदिशा भोपाल। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां की है सरकार ने? बहुत अच्छी तैयारी की, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं, अच्छा है। 144 वर्ष के बाद ये मुहूर्त आया है जब आप लोग यहाँ पर आए हैं। जी। तो किस तरह का पुण्य अर्जित करने के लिए यहाँ पर क्या कामना लेकर आए हैं? सबकी मनोकामना पूरी होगा। सबकी मनोकामना पूरी हो, पूरे परिवार के लिए। आप तो युवा है, किस लिए क्या कामना है यहाँ पर आए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं? जी, यही रहेगी, पूरा सब खुशहाल रहे और अच्छे से
ये कार्यक्रम पूरा हो जाए। माता जी आगे आइए, आगे आइए। कहाँ से आई हैं? हम लोग चेन्नई से हैं। चेन्नई से आए हैं। तो हिंदी आता है? हाँ, आता है। तो बताइए, कुछ भजन सुना दीजिए। कोई गंगा मैया का भजन है? आइए, आप भी आइए। आइए, आप लोग पीछे न रहिए, महिलाएं आगे आए। महिलाओं को आगे आने दीजिए। अरे आइए आइए आइए। बिल्कुल सर्वेश, और यहाँ पर वाकई में कितनी खुशी देखी जा रही लोगों के अंदर। और हमारे साथ शबीना भी जुड़ी हुई हैं, वो भी जानकारी दे रही है मौके से किस तरीके से लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जी शबीना। और है हर चीज की व्यवस्था है यहाँ पर। अपनी संस्कृति को हम लोग संजोने आए हैं, तो ये हम लोगों का भी नैतिक मूल्य बनता है कि हम लोग भी सरकार का सहयोग करें और यहाँ आकर सब लोगों को आकर्षित करें। सरकार ने 76वां जिला यहाँ बना दिया है। हमारी संस्कृति को यहाँ पे बहुत अच्छे से परिलक्षित किया। कई संस्कृतियों का सम्मिश्रण हो रहा है, तो यहाँ संस्कृतियों का यहाँ पर मिश्रण हो रहा है। ये कह रहे हैं कि यानी कि जो संस्कृति नजर आ रही है इस वक्त प्रयागराज की धरती में, वो सिर्फ एक संस्कृति की पहचान नहीं है, वो हमारी परंपराएं जो है ना, जो प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ती है और अपनी प्रतिष्ठा कायम करती है, वही नजर आ रही है। सही सर? बिल्कुल बिल्कुल। 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय यहाँ पर आज मौजूद है। मैं खुद जयपुर से हूँ और अपने जिया जी और हाँ बिल्कुल, और मिसेज और बहन साथ में है। और यहाँ उतरते ही पुलिस वाले आगे बढ़ बढ़ करके कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक बस का इंतजाम है, बिल्कुल पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और ये बस लेके जाएगी। आनंद आ गया, आनंद आ गया। साफ सफाई का इतना बेहतर इंतजाम, मतलब एक्सपेक्टेशन से परे, और इतने ज्यादा सफाई कर्मी लगे हुए हैं। बहुत तपस्वी की भूमि पर है, दिव्य भूमि पर है, जहाँ पर पहला यज्ञ हुआ उस भूमि पर है। श्री आदि गणेश जी ने जहाँ रूप लिया है, कैसा लग रहा है दिव्य? योगी और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई, रहने खाने पीने की हर तरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलना जरूर पड़ा, लेकिन उसमें भी बाद में बहुत आनंद आता है। मतलब सोच के मन में बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमने स्नान कर लिया, बस तर गए अब तो। यही तो श्रद्धा है, आस्था है। ये देवभूमि है। हम रात को 2 बजे से उठे हुए हैं जी। उसके बाद पैदल आए, यहाँ पर साधन नहीं मिले और हम संगम में स्नान करके आए। हमें अभी तक थकान के नाम पे कुछ भी नहीं है। बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। और जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होगी। हर एंगल से यहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। वी आर रियली थैंकफुल टू योगी जी एंड मोदी साहब। माता की आएंगे आएंगे जरूर आएंगे। भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे, हर हर महादेव, जय गंगा मैया। अब खुद ही सोचिए, आस्था से सराबोर जब तस्वीर आती है ना, तो हर किसी की थकान दूर हो जाती है। आध्यात्म का वो असल वजूद नजर आ जाता है। महाकुंभ में हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, किस तरह से आध्यात्म की इस दुनिया में वो रंग चुके हैं, देखिए ये रिपोर्ट। तो देखिए, शबीना ने वहां पर मौजूद भक्तों से बात की, श्रद्धालुओं से बात की, जिनमें भारी खुशी देखी जा रही है। जैसा कि आपने सुना भी कि जैसे ही रेलवे स्टेशन से श्रद्धालु निकल रहे हैं, जो वहां पर सुरक्षा जवान तैनात हैं, वो खुद जानकारी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसों का इंतजाम किया गया है ताकि लोग आसानी से उस जगह तक पहुंच सकें जहां आने के लिए वो लंबी दूरी तय करके आए हैं, लंबा सफर तय करके आए हैं, और उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना उठाना पड़े, उन्हें बेवजह पैसे नहीं खर्च करना पड़े। और इसके चलते वहां पर ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आपने सुना, करोड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, उसके बावजूद साफ सफाई को लेकर यहाँ पर बहुत तारीफें सुनने को मिल रही हैं। और जाहिर सी बात है कि जब तकरीबन 6 महीने पहले से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने की शुरुआत हो गई थी और वो अब सफल होती हुई नजर आ रही है। तो एक बीजेपी के अरुण गोविल ने कहा कि शाही स्नान को अमृत स्नान कहा जाना चाहिए। शाही शब्द मुगलों की याद दिलाता है। एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है जो मुझे लगता है शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिकॉज ये जो शाही स्नान शब्द आया, ये हमारे मुगलों के समय से आया था कि मुगल जब आए थे तो उनके किलों में, और ये जो जिस तरह से वो उनकी हर बात में उस तरह शाहों की बात होती थी, ये सब होता था। तो अब इसको अमृत कर दिया गया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज क्योंकि जो हमारा संगम है, संगम की एक एक बूंद अमृत है ना। तो ये बहुत अच्छा किया गया और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। साथ ही साथ
और ये हम जो 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, अब से ये सारा अमृत काल चल रहा है इन दिनों, है ना। स्टेशंस भी अमृत बने, ट्रेन्स भी शुरू हुई, बहुत कुछ हुआ है अमृत में। तो ये अब हमारी संस्कृति से हम जुड़ रहे हैं फिर से। तो सुना आपने अरुण गोविल को, और यहाँ पर शबीना भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, वो भी लगातार श्रद्धालुओं से वहां पर बातचीत कर रही हैं। रेलवे स्टेशन पे 12 मौतें हुई थी, पर आज यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। इस प्रकार से व्यवस्था है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, व्याकुल व्यवस्था है, बेहतरीन व्यवस्था। लेकिन इसके साथ साथ अखाड़ों की वो दुनिया भी आपको दिखाएंगे, पेशवाई की वो दुनिया भी दिखाएंगे, जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर कल मकर संक्रांति पर भी सामने नजर आएगी। हर एक तस्वीर के साथ माह कवरेज जारी है। बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन जल्द हाजिर होंगे आप। तो देखा आपने यहाँ पर, और लगातार जो तस्वीरें अलग अलग निकलकर सामने आएंगी, न्यूज़ 18 आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसके चलते बाकायदा न्यूज़ 18 ने एक पूरी अलग व्यवस्था की है, ताकि कुंभ से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक उस जानकारी जो आम जनता तक पहुंच पाए, वो पहुंच सके, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। और आप ये देखिए कि इस दौरान आपको खुद भी 144 साल बाद जो महासंयोग बना हुआ है, इसमें दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान देना होगा। व्यवस्थाएं तो सरकार की तरफ से हैं ही, लेकिन आपको खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक वहां पर बनकर रहना होगा। कचरा यहाँ वहां ना फेंकें, आप कोशिश करें कि खुद भी संयमित रहें, ज़्यादा गहराई वाले पानी में ना जाएं, जहां तक लिमिट तय की गई है सिर्फ वहीं पर आप डुबकी लगा कर आएँ। किसी भी तरीके से बहुत क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत नहीं है, ताकि ना आपको दिक्कत हो, ना आपकी वजह से किसी और को दिक्कत हो। और यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं उसकी हर कोई सराहना कर रहा है, लेकिन ये लगातार आने वाले समय तक बना रहे, इसके चलते आप सभी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी कवरेज तो लगातार जारी है। अब कुंभ महाकुंभ जो कि 144 साल बाद ये महासंयोग बना हुआ है, इस दौरान पूरे विश्व से लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में विदेशी भी पहुंच रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की व्यवस्था को देखकर हतप्रभ हैं, चौंक गए हैं। समझना आसान है, लेकिन समझते हुए उस क्षण को महसूस करना और अपने अस्तित्व में ढाल लेना बहुत मुश्किल है। और जो इस मुश्किल सफर को आसान कर लेता है, वो महाकुंभ में पहुंच जाता है। और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है, इन्होंने कहा कि इन्हें हिंदी के कुछ शब्द आते हैं, तो हमने पूछा कौन से। आप खुद ही सुनिए, इन्होंने अगर हिंदी भी सीखी या हिंदी समझती भी है, तो कौन से वो शब्द हैं। हिंदी, डू यू नो हिंदी? नमस्ते, नमस्कार, तो हिंदी, सॉरी, क्रिस्टीना, रसिया, कुंभ मेला, great country, Mera Bharat Mahan. I love India. India is in our heart. We wish India and Russia friendship and stop the war in Ukraine. Stop the war in Ukraine. Om Namah Shivaya. Beautiful India, beautiful Kumbh Mela. Modi, please, peace to this world, peace to Israel, peace to Gaza, peace to Ukraine, peace to Russia. Om Namah Shivaya. Hare Krishna, Krishna Hare. मैं इससे खूबसूरत इंटरव्यू, इससे खूबसूरत शब्द, इससे सार्थक शब्द और मान ही नहीं सकती कि महाकुंभ में आकर शांति सिर्फ खुद के लिए, आत्मा की शुद्धि सिर्फ खुद के लिए, मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ खुद के लिए, लेकिन एक एक शब्द क्रिस्टीना आपके इस देश के लिए, विश्व के लिए, ये सोच यहाँ पर। थैंक यू सो मच। विदेशी श्रद्धालु भी लगातार महाकुंभ में आ रहे हैं और संगम में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक दंपति मौजूद हैं जो कि नीदरलैंड से आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में पहुंचे हैं। When you came here? Yes, I came here about a week ago, and I'm doing a trip around in India, and I came especially for this event because I think it's the most holy spiritual event worldwide. Where so many people are coming. And you have taken the holy bath also? Of course, yes, I've taken the holy bath, yes. You have taken the holy bath. How yes. You enjoyed? I enjoyed it very much with all the people. It was very busy, very crowded. I mean, here every day come as much people as we have in the Netherlands. We only have 18 million inhabitants. So it was an enormous, spectacular, overwhelming atmosphere, I must say, yes. And you see people from all the states in India. You see people from Hindi, you see Muslims, you see Christians, and everybody is welcome here. So it feels so inclusive. I'm really impressed. I mean,
I wish the whole world would be like that, and we would have peace. तो सुना आपने, जहाँ पर जो नीदरलैंड से विदेशी मेहमान आए हुए उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी इनको महसूस हुई है वो कहीं और कभी महसूस नहीं हुई, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है उसके बाद वो अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर पहुँच रहे हर देशी विदेशी मेहमान आस्था की डुबकी लगाने के बाद धन्य होते हुए नजर आ रहे हैं। देखा आपने यहाँ पर, जैसा कि हमारी जो सहयोगी हैं शबीना, वो भी क्रिस्टियानो से बात कर रही थी, क्रिस्टीना से बात कर रही थी, माफ़ कीजिएगा, और उनका ये कहना था कि पूरे देश के साथ ही साथ विदेशों में भी जहां पर वॉर हो रहे हैं वहां के लिए भी सुख शांति की वो मांग कर रही हैं ताकि शांति बनी रहे आसपास सभी देशों में। और इसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए भी जयकारे लगाए। भक्ति जिसने ना किया हो जिंदगी किस काम की, भक्ति करो तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया, भक्ति करो तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया। जहर के प्याले में तो देखी मूर्ति भगवान की, भक्ति जिसने ना किया हो जिंदगी किस काम की, भक्ति करो तो ऐसा करना जैसे हनुमत ने किया, भक्ति करो तो ऐसा करना जैसे हनुमत ने किया। फाड़ कर सीना दिखाया, फाड़ कर सीना दिखाया मूर्ति श्री राम की, फाड़ कर सीना दिखाया मूर्ति श्री राम की। तो बहुत ही सुंदर आपने भजन सुना, और साथ ही अब एक बहुत ही खास खबर है, जहां एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स महाकुंभ में पहुंच गई। वो महाकुंभ में कमला बनकर रहेंगी और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगी। लॉरेन पावेल जॉब्स के महाकुंभ में शामिल होने पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि वह बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक हैं, वो हमारी परंपराओं के बारे में सीखना चाहती हैं। उन्होंने लॉरेन पावेल जॉब्स को अपनी बेटी कहकर संबोधित किया। मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी, हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। तो इस महाकुंभ पर मोनी बाबा क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम। मंगल हो सभी का। ऐसी पवित्र कामना के साथ महाकुंभ 2025 के पहले स्नान का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में से ही पौष पूर्णिमा का सुंदर से लग्न हो गए हैं। बहुत योगों के साथ 144 वर्षों बाद लगने वाले इस महाकुंभ की दिव्य छटा में माँ गंगा की, माँ त्रिवेणी की गोद में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो गया है। सभी लोग माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, माँ गंगा में डुबकी लगा करके अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान महाकुंभ में मौनी बाबा पहुंचे हुए हैं और सभी से आस्था की डुबकी लगाए जाने की अपील के साथ ही यहाँ पर
साफ सफाई को लेकर विशेष खुद भी ख्याल रखने की भी अपील की जा रही है। और आप देखिए कि अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। सुबह से ही तकरीबन 5:30 बजे से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने की शुरुआत हुई और अभी भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। संगम में खासतौर पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।